अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नुमान सिद्दीकी करंट इश्यूज़ विद नुमान के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि प्री टेस्ट जो एनटीएस वगैरह कराते हैं उसको पास करने के बावजूद भी लोगों की जॉब नहीं लगती। क्या वजूहत होती हैं जो जॉब नहीं लगती है? तो मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा। प्री टेस्ट पास करने के बाद आपने किस तरीके से मेरिट लिस्ट लेनी है, अपना मेरिट लिस्ट लेनी है। इसके अलावा आपने अगर मेरिट लिस्ट ना मिले तो क्या आपने किस इदारे से कॉन्टैक्ट करना है ताकि आपको जॉब मिल जाए। चलते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। इससे पहले हम वीडियो में आगे चलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले अगर कोई शख्स प्री टेस्ट देता है किसी भी जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो अगर पास भी हो जाता है तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ भी जाता है, उसके बावजूद भी जॉब नहीं मिलती। इसकी क्या वजूहत है देखें। सबसे पहले तो ये होता है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, लिस्टें लग जाती हैं, उसके बाद इंटरव्यू कॉल किया जाता है। इंटरव्यू कॉल करने के बावजूद इंटरव्यू में भी बंदा चले जाता है। इंटरव्यू के बाद फिर आगे का मरहले में उसको जॉब नहीं दी जाती। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब अगर आपका वक्त गुजर जाए और आपको लगे कि जॉब लोग मिल रहे हैं, ऑफर लेटर मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, तो आप उस इदारे में कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि मुझे मेरा मेरिट लिस्ट मुझे प्रोवाइड की जाए। आप ये बताएं कि कट ऑफ पॉइंट आपका क्या है। देखें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आईबीएम में जॉब कर चुका हूँ। आईबीएम में सबसे पहले हम ही डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब एंट्री टेस्ट लेते थे। एनटीएस वगैरह तो बाद में आए, दूसरे इदारे तो बाद में आए। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि आप वहाँ इदारे में जाएंगे, उनसे आप कहेंगे कि मुझे मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाए। सेकंड, कट ऑफ पॉइंट क्या है। कट ऑफ पॉइंट उनसे पूछें कि कट ऑफ पॉइंट क्या होता है। कट ऑफ पॉइंट ये होता है कि किस नंबर पर आपने मेरिट लिस्ट तैयार की है। मिसाल के तौर पे 80 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ से मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अगर किसी के आपके 84 हैं तो आप भी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उनसे ये चीज़ मांगेंगे। अगर वो आपको नहीं देते, वैसे तो वो देंगे, क्यों नहीं देंगे, देना चाहिए उन्हें। अगर वो नहीं देते, बहुत सारे इदारे नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप उनसे कहें कि भाई ठीक है आप नहीं दे रहे, तो फिर आपके पास दो तरीके हैं कि आप दो इदारों में अप्लाई कर सकते हैं ये इस काम के लिए। पहला इदारा तो ये है कि आप जो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है उस पर आप अप्लाई कीजिए, कि कंप्लेन कीजिए कि भाई सर इस तरीके से मैंने जिस इदारे के खिलाफ आपकी कंप्लेन है उस इदारे के खिलाफ आप कंप्लेन लॉन्च कीजिए और बताइए कि मेरिट लिस्ट में मैं टेस्ट पास कर चुका हूँ, इतने मार्क्स हैं मेरे। उसके बाद मुझे इंटरव्यू में कॉल किया गया। इंटरव्यू के बाद जो आगे के मरहले हैं उसमें मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे ऑफर लेटर नहीं दिया गया। मैं इदारे में गया, मुझे मेरिट लिस्ट नहीं दी गई, मुझे कट ऑफ पॉइंट नहीं बताया जा रहा कि कट ऑफ पॉइंट क्या है, किस नंबर पे आपने मेरिट लिस्ट तैयार की है। अगर वो सिटीजन पोर्टल का ये होता है कि सिटीजन पोर्टल में इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट जारी कर देगा, एक आपको ईमेल के थ्रू बता देगा, एप्लीकेशन में बता दी जाएगा कि आप मेरिट पर हैं या नहीं है। दूसरा तरीका जो है वो बहुत अच्छा है, उसमें मैं आपको कहूँगा सिटीजन पोर्टल से ही वो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए ये है कि आप अगर सूबाई जॉब्स हैं, प्रोविजनल जॉब्स हैं, तो आप प्रोविजनल मोहतसिब में अप्लाई कीजिए। अगर आपका फेडरल का मामला है तो फेडरल मोहतसिब में आप अप्लाई कीजिए। वहाँ पर आप उनकी कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। उसमें 3 तरीके हैं कंप्लेन लॉन्च करने के। उनका ईमेल एड्रेस है, ईमेल पे आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके ईमेल उनके पोस्ट पर उनके जो पोस्टल एड्रेस है उस पोस्टल एड्रेस पे आप उनकी कंप्लेन लॉन्च कीजिए, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि आप जो है उनके ईमेल के साथ साथ पोस्टर के साथ साथ आप उनका एक फॉर्म होता है वेबसाइट पर, फॉर्म आप उनको फिल करके जमा करा दीजिए और सारी अटैचमेंट लगा के दीजिए। इसमें ये होगा कि वो आपको हेयरिंग के लिए बुलाएंगे। आपको जो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही होगी वहाँ हेयरिंग में आपको बताया जाएगा कि भाई वो प्रोवाइड करवाएंगे उस इदारे से। वो आपको बताएंगे कि भाई आपकी मेरिट, आपका कट ऑफ पॉइंट ये रखा गया है हमारे इदारे की तरफ से, जिसकी वजह से जितने लोग पास हुए हैं, कट ऑफ पॉइंट हमने यहाँ से शुरू करा है 80%, 84%, 85% सब ने कट ऑफ पॉइंट पासिंग मार्क्स रखे हैं, ठीक है। और आपका मेरिट नंबर ये आ रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हाँ आप मेरिट पर हैं या नहीं है। अगर आप वाकई में मेरिट पर आ रहे होंगे तो फिर आपको जॉब के लिए आसानी हो जाएगी और आपको जॉब दे दी जाएगी। इसमें ये होता है कि 60 डेज में आपका फैसला कर दिया जाता है। प्रोविजनल मोहतसिब जो होता है वो हेयरिंग करेगा। प्रोविजनल मोहतसिब जिस इदारे में आप जॉब कर रहे होंगे उस इदारे के बंदे को बुलवाएगा और आप भी वहाँ जाएंगे। बाकायदा आप खुद सेटिस्फाई होंगे कि आपकी हेयरिंग हो रही है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें मामला नहीं होता है और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें 1 रुपये भी आपका खर्च नहीं होगा, 60 डेज में ही फैसला हो जाता है। तो ये तरीका है, आप इस तरीके को आजमाएँ, आप इस तरीके को अप्लाई कीजिए। अगर आप, क्योंकि सियासी तौर पे अब होता ये है कि मेरिट एनटीएस टेस्ट के नाम पे टेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन कोटा सिस्टम में दूसरे तरीके से ही जॉब्स मिल रही होती हैं। देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि जितनी भी जॉब्स आती हैं, ज़्यादातर जॉब जो एजुकेशन में भी आई हैं उसमें ये होता है, एजुकेशन में आ रही हैं, ये किसी भी इदारे में जब आएंगी अप्लाई करते हैं लोग, तो उसमें ये होता है कि सियासी तौर पर भर्तियाँ हो जाती हैं या फिर मेरे कोटे पर भर्तियाँ हो जाती हैं। कोटे पर भर्ती के लिए भी कोटे का एक जो ऐड दिया जाता है उसमें लिखा जाता है कि भाई इतने % कोटे पे दी जा रही हैं, इतने फ़ीसद कोटे पे दी जा रही हैं। अगर कोटे पे नहीं दी जा रही तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल मेरिट पर ही, एनटीएस टेस्ट का क्या फ़ायदा। आप एनटीएस टेस्ट अप्लाई करें,
ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करें। लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं करते हैं कि भाई हमारा नंबर मेरिट पर आएगा ही नहीं। तो आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अगर आपको जॉब ना मिले तो आप इस मामले को इस तरीके से उठाएं। दोनों फॉर्म्स हैं, ठीक है, दोनों तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप सिटीजन पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप प्रोविजनल मोहतसिब का मामला है तो प्रोविजनल मोहतसिब में कीजिए। अगर आपका फेडरल मोहतसिब का मामला है तो फेडरल एम्बेसडर में कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपका इस तरीके से जॉब का मसला हल हो जाएगा। और कोशिश करना ज़रूरी है, कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मसला हल होगा, जॉब भी ज़रूर मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।